अधिक मास महत्तम 5वां अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास बहुत पावन महीना है, ऐसे ही छोड़ना नहीं, अधिक से अधिक पुण्य कर्म करना। इस महीने में किए गए स्नान दान व्रत से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। इस महीने में भागवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। अगर पूरा पाठ करना संभव ना हो तो भगवत गीता का 15वां अध्याय प्रतिदिन पढ़ना चाहिए या अधिक मास महत्तम का एक अध्याय भी रोज नियम से सुनना चाहिए। याद रखना। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का 5वां अध्याय सुनते हैं। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 4 में अधिक मास की प्रार्थना सुनी, जो वो भगवान विष्णु से वैकुंठ में जाकर कर रहा था। अब आगे देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्री हरि ने क्या उत्तर दिया और उससे क्या क्या कहा? ये संपूर्ण वृतांत कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री नारायण बोले, हे पाप रहित नारद, जो श्री हरि ने मलमास के प्रति कहा वो हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्य कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर श्री हरि के नेत्र से संकेत पाकर गरुण जी मूर्छित हुए मलमास को पंखे से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर फिर बोला, हे स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता। मैं तो आपकी शरण आया हुआ, मुझे त्यागे नहीं। हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए हुए की आप कैसे उपेक्षा कर रहे हो? इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश श्री हरि से बोले। अधिक मास की ये सब बातें सुनकर भगवान ऋषिकेश बोले, हे पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, दुखी मत हो। ऐसा कह के प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चित कर पुनः अधिक मास से बोले। श्री विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजा वाले, मुरली को धारण किए हुए, नवीन मेघ के समान श्याम, लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव की सुंदरता से भी अधिक सुंदर, पीतांबर धारण किए हुए, बैजंती माला पहने हुए, उत्तम रत्न धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन लेपा हुआ शरीर, कस्तूरी और केशर से युक्त, वत स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों से रचित मुकुट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए, जो है वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र है, ब्रह्मांड के बीज, सबके आधार, माया से परे, सर्वशक्तिमान, संपन्न, गुण रहित, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं। वहां श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कह के अधिक मास का हाथ पकड़कर श्री हरि गोलोक को गए।
हे मुने, जहां पहले के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित है, हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह ही गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चारों तरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित, शेष रत्नों से भूषित, असंख्य मनकों से शोभित उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहां निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सर्वग भस्म धारण किए, नाग का यज्ञोपवित्र पहने हुए, अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है, त्रिशूल और गंगा को धारण किए हुए शंकर महाजयशाली है। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उस ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, पीतांबर धारण किए, श्री वत्स चिन्ह से शोभित, वक्षस्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित चमचमाते मुकुट और कुंडलों को धारण किए, रत्न के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित, वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परब्रह्म है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, कोई भी विकार रहित, परिपूर्णतम स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए, शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर, गुण रहित, नित्य शरीरी आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक है नाम जिनके, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त है, वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र है। श्री नारायण बोले, ऐसा कह के सतत्व स्वरूप भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही परब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचे। सूत जी बोले, ऐसा कह के सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि तीव्र अभिलाषा से बोले। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महत्तमे विष्णु गोलोक गमन ने 5वां अध्याय संपूर्ण। देखो, पल पल आयु कम हो रही है। हर श्वास के साथ हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जीवन फूटे हुए घड़े की तरह है, जो भरने के साथ ही खाली होता जा रहा है।
जिस वक्त हमारा जन्म होता है उसी वक्त मृत्यु की तरफ हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है। अधिक से अधिक शुभ कर्म करके ये मानव जीवन सफल बना लो। याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पालो। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए अपनी हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।